आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है, जैसे फैंस, बल्ब्स, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए। छोटे सर्किट को समझने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एक छोटा डिवाइस होता है जो केमिकल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप होता है एक साइड में उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ये वाला साइड, और जो मेटल डिस्क होता है दूसरे साइड में उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक सेल वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल में ब्लैक कलर का पाउडर होता है जो बेसिकली जो है रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें बल्ब की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया ग्लास बल्ब। यहाँ पे जो होता है वो होता है टंगस्टन फिलामेंट, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, और ये हो गया आपका, और इसमें जो भरा रहता है वो इनर्ट गैस हो गया। ये स्क्रू कैप हो गया, सॉकेट कांटेक्ट हो गया, और ये फुट कांटेक्ट हो जाता है। तो बल्ब स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलामेंट में जो है, फिलामेंट जो होता है ये कोइल्ड थिन वायर जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो कि बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन, हम टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं बल्ब में, आयरन क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं, ताकि ये, क्योंकि इसका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा, तो ये रेसिस्ट करता है मेल्टिंग एट हाई टेम्परेचर। अब ग्लास बल्ब की बात करें तो ग्लास बल्ब में क्या आता है, तो फिलामेंट और वायर्स आते हैं। अब इसमें जो गैस होते हैं वो इनर्ट गैस होते हैं, जैसे कि आर्गन। आर्गन क्या होता है? इनएक्टिव गैस है। अब हम आर्गन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इनएक्टिव गैस होता है, और ये जैसे कि इसमें जो दूसरे वायर होंगे वो कॉपर या दूसरे मटेरियल से होंगे तो उससे रिएक्ट ना करे, इसीलिए हम लोग इनएक्टिव और इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन यूज़ करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है फिलामेंट को जलने से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि करंट जो फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के निगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो बल्ब कब ग्लो करेगा? जब उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका वजह क्या होता है? तो या तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। और फ्यूजिंग का वजह क्या होता है, रीजन क्या क्या है? तो एक तो क्या होता है, फिलामेंट ब्रेक हो सकता है, बल्ब के इनसाइड जो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है वो टूट सकता है, या जो करंट का फ्लो होता है उसमें इंटरप्शन हो, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उस वजह से भी जो है बल्ब नहीं जलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्शन में, पहले में क्या है, ये वाला पार्ट है आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ से एक वायर गया है और यहाँ से वो वायर गया। तो बल्ब में भी क्या है कि दो पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों को जोड़ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और तो जोड़ दिया गया तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, तो इसमें तो बल्ब जल गया। अब इसमें क्या किया गया है, दो वायर को कनेक्ट किया गया, एक यहाँ से आया है और एक इलेक्ट्रिक सेल से आया है। तो भी, और लेकिन क्या है कि यहाँ पे गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे
सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये बल्ब नहीं जला है। इस वाले में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वाले में भी है, एक से तो एक ही टर्मिनल, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे वायर का कनेक्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसमें भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सेम कंडीशन इस वाले में भी है, तो इसमें भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। इस वाले में क्या है कि उल्टा किया गया है, बट सर्किट कंप्लीट है, इसीलिए ये ग्लो कर रहा है। स्विच की बात करें तो स्विच एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि सर्किट को या तो कंप्लीट करने में या उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो मटेरियल्स होते हैं वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में। तो जैसे कि आयरन, वाटर, मेटल, इसके थ्रू जो क्या होता है, करंट पास होता है। इसीलिए जो कंडक्टर के लिए जो मटेरियल्स यूज होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जैसे कि स्विचेज में, इलेक्ट्रिक प्लग में, सॉकेट में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उसमें आयरन वगैरह का यूज किया जाता है। अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसमें हो गया प्लास्टिक, वुड, रबर, इन सब के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो इंसुलेटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने में, प्लग्स जो होते हैं, जो टेप होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये सारे इन सब के जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो इंसुलेटर वाले मटेरियल होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो इसीलिए हमें खुद को भी, हम जो है ह्यूमन बॉडी जो है उसे नेकेड वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बॉडी से भी पास हो सकती है और जिससे शॉक लग सकता है। इसलिए हमें हमेशा ड्राई हैंड्स और इंसुलेटेड वायर के साथ काम करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक सेल से बनी इलेक्ट्रिसिटी जब कंप्लीट सर्किट में फ्लो करती है तभी बल्ब और अदर डिवाइसेस काम करते हैं हम, और स्विच, कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़ करके हम करंट को कंट्रोल करते हैं। इस तरह ये जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेली लाइफ के कई इलेक्ट्रिकल टूल्स में काम आते हैं।